लॉन्ग पिज्जा। तिम्मापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में नारंग नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे लतिका नाम की बेटी और पार्वती नाम की पत्नी थे। नारंग को ब्रांड की पागलपंती थी। हर बार कोई ब्रांड या कोई फेमस चीज ही खरीदना है कहकर सोचता था और उसके जिंदगी में सब उसके पसंद आए जैसे ही होना चाहिए कहकर सोचता रहता था। एक बार नारंग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए सोचा। तब मार्केट में सब्जी बेचने वाले से नारंग, क्या भाई टमाटर कैसे दिए? पूछा। सब्जी वाला, साहब 110 रुपए साहब, आपको तो 100 रुपए में दे दूंगा, कहा। तब नारंग, वैसे किस ब्रांड के टमाटर है? कहकर पूछा। उसके बातें सुनकर सब्जी वाला दंग होकर, ये क्या साहब, सब्जियों का ब्रांड क्या होता है भला, ऐसे कुछ नहीं रहता साहब, कहा। नारंग तब, क्या भाई, नमक का ब्रांड है, दाल का भी ब्रांड है, तो टमाटर का ब्रांड क्यों नहीं होता? बोलो ये किस ब्रांड का टमाटर है? पूछा। तब सब्जी बेचने वाला, साहब इसका कोई ब्रांड नहीं है साहब, ये खेत में उगाए हुए टमाटर है, कहा। नारंग, छी, तो फिर ये ब्रांडेड टमाटर नहीं है? मगर मेरी पत्नी क्या हर दम मैं ब्रांडेड टमाटर ही लाती हूँ जी कहकर मुझसे बोलती है, इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोलती है क्या? कहते ही नारंग की पत्नी वहाँ पर आकर, अरे आप सब्जी खरीदने क्यों आए जी? कहकर उसके हाथ में से थैली छीन लेती है। एक बार लतिका को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शादी का विचोला नारंग से, श्रीमान लड़का बहुत अच्छा है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर नौकरी, लाखों की तनख्वाह, करोड़ों की जायदाद, एक बात मैं कहूँ तो इससे अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहा। नारंग तब, ओ ऐसा क्या? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पूछा। वो लड़का तब, मेरा नाम मोहन समीर है, कहा। नारंग तब, क्या मोहन समीर? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, कहा। वो लड़का, सर मेरे बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, मगर मेरे ऑफिस में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है, कहा। नारंग तब, मतलब तुम ज्यादा फेमस नहीं हो, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, कहा। विचोला तब, ये क्या जी, लाखों की तनख्वाह, करोड़ों की जायदाद, ये सब छोड़कर फेमस दामाद चाहिए कहकर क्यों पूछ रहे हो, कहा। नारंग तब, देखो मैं बचपन से बहुत फेमस बनना चाहता था, मैं अपने आप को एक ब्रांड में बदलना चाहता था, मगर वो कर नहीं पाया। मगर अब मेरा होने वाला दामाद तो भी मशहूर हुआ तो मैं फेमस आदमी का ससुर कहलाऊंगा ना, इसलिए मुझे किसी फेमस व्यक्ति का रिश्ता लाओ, कहा। विचोला तब, ऐसे ही सोचते गए तो आपकी बेटी की शादी नहीं कर सकते, कहकर गुस्से से लड़के वाले को लेकर चला जाता है। उसी गांव में बालू नाम का एक युवक पिज्जा की दुकान चलाता था। अगर कभी गरीब लोगों को भूख लगी तो उनसे पैसे लिए बिना उन्हें पिज्जा देता था। बालू के अच्छे दिल को देखकर लतिका उसे बहुत पसंद करती है। दोनों प्यार करते हैं। एक बार लतिका और बालू पार्क में बातें करते रहते हैं। लतिका, बालू, लगता है हमारी शादी नहीं होगी। मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तुम मेरे पिताजी से शादी की बात करने के लिए पूछे तो बात नहीं करते। कल ही एक रिश्ता आया था, वो पक्का होगा सोचकर मैं डर गई थी, मगर मेरे पिताजी के ब्रांड के पागलपंती की वजह से नहीं हुआ। मगर इस बार कोई फेमस आदमी आया तो वो मेरी शादी करेंगे लग रहा है, बोली। बालू तब, क्या बोले? तुम्हारे पिताजी को फेमस हुए तो बस है और कुछ नहीं चाहिए क्या? ठीक है, मैं फेमस बनूंगा, तुमसे शादी करूंगा, कहा। लतिका तब, क्या तुम फेमस बनोगे क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इतने कम समय में तुम फेमस कैसे बनोगे? पूछी। बालू तब, मैं इस दुनिया में सबसे लंबा पिज्जा बनाकर फेमस बनूंगा, तब मेरा नाम रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा, बाद में तुम्हारे पिता से शादी की बात करूंगा, कहा। ऐसे बालू एक बार अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाकर अपने प्यार के बारे में, शादी के बारे में, फेमस होने के बारे में सब कहता है। तब सब बालू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गांव में बालू का अच्छा नाम होने की वजह से गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बालू उस गांव के रोड के ऊपर बड़े बड़े भट्टियों को अरेंज करता है। उनके ऊपर पिज्जा रोटी के जैसे बनाकर पिज्जा के लिए जरूरतमंद सब्जी वगैरह डालकर लॉन्गेस्ट पिज्जा तैयार करता है। उसे देखकर उसका नाम रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड वाले आते हैं। ऐसे बालू बहुत मशहूर होता है। अपने गांव में ही वर्ल्ड फेमस आदमी के रहने से नारंग खुद जाकर बालू से लतिका की शादी के लिए पूछता है। ऐसे नारंग को वहां पर आकर अपनी बेटी से शादी के लिए पूछते देख बालू बहुत खुश होता है। ऐसे उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है।